बिल्कुल ममता बनर्जी के घर के बाहर, क्योंकि आशिका आप मौजूद हैं और ऐसे में ममता बनर्जी के लिए तो आज और महत्वपूर्ण दिन है, हम लौटेंगे आपके पास। ममता बनर्जी कहां हैं, उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि नतीजों पर नजर लगातार उनकी भी बनी रहेगी और अब से कुछ ही मिनटों के बाद मतगणना भी शुरू हो जाएगी। हम लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ नीरज कुमार दिल्ली से जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले अमित आपके पास आते हुए, क्योंकि आप बता रहे कि दिलीप घोष के घर के बाहर प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बीजेपी के, दिलीप घोष के लिए भी कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण है आज के नतीजे, क्योंकि एक संगठन के तौर पर लगातार उन्होंने पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की और जो भी प्रदेश में नतीजे आएंगे जाहिर तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर क्रेडिट कहीं ना कहीं उनको भी जाएगा, चाहे बेहतर प्रदर्शन का हो या फिर उससे नीचे प्रदर्शन का। ऐसे में वहां पर क्या हलचल दिखाई दे रही है आपको? देखिए गायत्री, जो भी नतीजे आए चाहे वो बीजेपी के लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, बीजेपी या तो सत्ता में आती है तो क्रेडिट जो है वो दिलीप घोष को जाएगा, और अगर वो सत्ता से बाहर होती है तो वो इसका भी क्रेडिट जो है दिलीप घोष को ही जाएगा। तो जाहिर तौर पे दिलीप घोष के लिए आज अहम दिन है। और आज जिस तरीके से थोड़ी देर बाद अभी काउंटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद रुझान आएंगे। ऐसे में आमतौर पर अगर कोरोना नहीं होता तो यहाँ पर मैं एक बार तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर हजारों की तादाद में जो है बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ता होते हैं, और जैसे ही रुझानों में उनको बढ़त दिखाती सामने आता तो वो जश्न मनाने लगता। अगर बढ़त नहीं होती तो वो अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ मीडिया कर्मी यहाँ पर जरूर मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन दिलीप घोष की तरफ से ये साफ साफ कहा गया है कि उनका ऑफिस की तरफ से कि जितने भी मीडिया कर्मी आएंगे वो सभी भी यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। और ठीक ऐसा यहाँ दिख भी रहा है। और जितने भी पोलिंग बूथ है, 2000 से ज़्यादा पोलिंग काउंटिंग सेंटर आज बनाए गए हैं। इससे पहले कभी भी पश्चिम बंगाल में 2000 से ज़्यादा काउंटिंग सेंटर नहीं बनाए गए हैं गायत्री। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2000 से ज़्यादा काउंटिंग सेंटर, और काउंटिंग सेंटर के अंदर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा। सभी को अपना कोविड टेस्ट करवा कर वहाँ पर पहुँचना है। और इसके अलावा जितने भी बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय यहाँ के प्रभारी हों, शिव प्रकाश जी हो जो कि संगठन के प्रभारी हैं, लॉकेट चैटर्जी जो कि हुगली के सांसद हैं, अर्जुन सिंह जो कि बैरकपुर से सांसद है, वहाँ के प्रभारी भी है। तो जाहिर तौर पर जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो बाबुल सुप्रियो, सबका यही कहना है कि कोई भी कार्यकर्ता उनके घरों के बाहर इकट्ठा ना हो, ना आए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। जिस तरीके से हजारों की तादाद में और जो मौतों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन शाम को 4 से 5 बजे तक भी जो बाकी शॉप्स है वो बंद हो जाएंगी, केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। जिम्स, सिनेमा हॉल्स ये सब बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पहली बार विधानसभा चुनाव के नतीजे होंगे पश्चिम बंगाल में कि जब यहाँ पर जश्न नहीं मनाया जाएगा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा, चाहे कोई भी जीते, टीएमसी जीते, बीजेपी जीते, लेफ्ट कांग्रेस का क्या हाल होता है नतीजों में वो देखने वाली बात होगी। कोई भी पार्टी जीते, जश्न कोई नहीं मनाएगा, क्योंकि लगातार जो हजारों की तादाद में पश्चिम बंगाल में जो कोरोना के मामले आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता करने का विषय। एक बार फिर से गायत्री मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा देना चाहूंगा। आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से केवल आपको वॉचमैन दिखेगा, वो भी अकेले बैठा हुआ, और यहाँ पर कोई नहीं दिखेगा। और एक वैन आपको दिखेगी तस्वीरों में जो कि बीजेपी की वैन है, जो कि जिससे कि चुनाव प्रचार में जाते थे दिलीप घोष। और यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा पहली बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मीडिया कर्मी जरूर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मीडिया के लोग यहाँ पर जरूर पहुँच रहे हैं, लेकिन वो भी दूरी बना कर रखे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। जिस तरीके से हजारों की तादाद में लगातार आंकड़े आ रहे हैं, मौतों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेशन है, वो प्रशासन है, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। और नेता जो है उसमें सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो दिलीप घोष हो, अर्जुन सिंह हो, लॉकेट चैटर्जी हो, बाबुल सुप्रियो हो, वो कैलाश विजयवर्गीय हो, शिवप्रकाश हो, वो सभी लोग जो हैं। और दूसरी तरफ टीएमसी भी, ममता बनर्जी की तरफ से भी साफ साफ कहा गया, जहाँ पर आशिका मौजूद है, कि कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर नहीं पहुँचेगा, टीएमसी कार्यालय के बाहर नहीं पहुँचेगा। नतीजे जो भी हों, जश्न अगर तो कोई नहीं मनाएगा, नतीजे जैसे भी हों उसे स्वीकार कर लेना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पे ये पहली बार विधानसभा चुनावों के दौरान पश्चिम बंगाल में ऐसा देखा जा रहा है कि नतीजे थोड़ी देर बाद आने वाले हैं, रुझान थोड़ी देर में मिलने लगेंगे, लेकिन कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो जश्न नहीं मनाएगा, और वो अपने घर में ही टीवी सेट पर बैठाकर नतीजों को देखेगा। जी गायत्री।